स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा हमने ना जब चैप्टर शुरू किया था, शुरू में टॉपिक पढ़ने शुरू किए थे टीबीसी, टीएफसी और टीसी, और एक टॉपिक आता जिसमें तीनों की रिलेशन इंक्लूडेड थी, सब कर लिया। बेटा फिर टॉपिक पढ़ने शुरू करें एबीसी, एएफसी और एसी। बेटा इंडिविजुअली तो टॉपिक पढ़े पढ़े, फिर इन तीनों की भी रिलेशन आपस में कर ली। फिर बेटा हमने एक टॉपिक पढ़ा एमसी। फिर वो इतने सारे टॉपिक करने के बाद फिर टॉपिक शुरू हो गया दोबारा। बेटा टॉपिक में कई सारे रिलेशंस शुरू हो गए। ठीक है जी। बेटा उस दिन हमने एक रिलेशन कर ली थी एसी और एमसी की। आज तीन और करेंगे। मैंने आपको कहा था रोज का टारगेट ये रहेगा। उस दिन जब एक रिलेशन कराई तो इसके साथ 5 न्यूमेरिकल करा दिए। आज बेटा 3 रिलेशन और करेंगे और 10 न्यूमेरिकल और कर लेंगे, और लास्ट डे कल होगा। बच्चे भी 2 रिलेशन कल हो जाएंगे और बच्चे 15 न्यूमेरिकल कल हो जाएंगे पैकेज। ठीक है जी। और बेटा परसों आएंगे, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, रेवेन्यू की तरफ जाएंगे। इसी बुक का चैप्टर करना है। एक इंडेक्स नंबर मेरा बस एक ही चैप्टर स्टैट्स में बचता है, वो करा दो। ठीक है जी। बस मुझे 100% रिवाइज कराना है, वो मैं बिल्कुल मेरे दिमाग में कि मैं 100% सिलेबस रिवाइज भी कराऊं। ठीक है जी। मेरा तो सोच अभी सैंपल पेपर पे भी है। आज गया था 11th पे, सैंपल पेपर पूरे मार्केट में नहीं मिला मुझे। मैं तो स्पेशली बोल के आया हूँ एक आधा सैंपल पेपर मेरे लिए मंगा दो स्पेशल। ठीक है जी। एक आध सैंपल पेपर तो लगवाई, देखे जरा मुश्किल क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े, है ना। गरम क्वेश्चन भी देख ही लेने चाहिए। हॉट्स क्या आसान आसान क्वेश्चन देख लिए तुमने पुत्र। एक बार फटाफट से ना ये रिलेशन को रिवाइज करते हैं। प्लीज आप सामने देखना जरा मेरी तरफ। बेटा जब मैंने ये रिलेशन करी ना एसी और एमसी की, मैंने क्या क्या बात करी मैं बता देता हूँ। प्लीज सामने देख रहे हैं सब। शेड्यूल और कर्व, चलो क्या शेड्यूल तो नहीं बना रहा, पर बेटा कर्व कुछ ऐसा था। ये एसी कर्व है और ये एमसी कर्व है। कर्व कुछ ऐसा था। बेटा हमने चर्चा करी थी कि इनिशियली एमसी कर्व इज लेस देन एसी कर्व, मतलब एसी कर्व बड़ा होता है। बट बेटा यहां पर हमने एक पॉइंट लिखा था, जब जब एमसी कर्व लेस देन होगा एसी से, विद द राइज इन आउटपुट एसी फॉल हो रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ना, ये देखो बेटा ये है शुरू के लेवल, एसी बहुत ऊपर है, एमसी कर्व तो बहुत नीचे है। शुरू में एसी कर्व बढ़ा है एमसी से, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो एसी एसी कर्व आपको दिख रहा है फॉल होता हुआ। विद द राइज इन आउटपुट एसी फॉल हो रहा था। पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट ये था बेटा, व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एसी, जब एमसी और एसी बराबर हुए हैं, एसी अपने मिनिमम पर है, एसी मिनिमम होगा। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था एमसी इज ग्रेटर देन एसी, और बाबू जब जब एमसी ग्रेटर देन एसी है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे बेटा एसी भी बढ़ता चला जा रहा है। इधर देखना जी बेटा, यहाँ एमसी एसी से ग्रेटर देन होना शुरू हो गया, लेकिन बेटा धीरे धीरे एसी भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर मेरे को सिर्फ इतनी ही बात दिखानी हो, मैं देख लेता हूं मेरे पास वो शेड्यूल है क्या, वो शेड्यूल। हाँ यहाँ देख सकते हो आप एसी और एमसी को देखना जरा। शुरू में बेटा 3 पॉइंट पर देखो लोग है, मैं चलो शेड्यूल दिखाई देता हूँ। मेरे को वैसे रिवाइज कराना नहीं था, पर चक्कर ही होता है कि आप देखते नहीं हो। शुरू के 3 पॉइंट में देखो बेटा, एमसी इज लेस देन एसी, एसी तो बड़ा है तीनों पॉइंट पर, लेकिन आप ये भी तो देख रहे हो हर पॉइंट पे एसी गिरता चला जा रहा है। एसी फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। सेकेंड पॉइंट इज एमसी इज इक्वल्स टू एसी, लेकिन ये कब होता है, जब बेटा एसी अपने मिनिमम पे होता है। ये देख लो बेटा एसी का मिनिमम यही है, यहां बराबर है ना एमसी और एसी। एंड लास्ट वन इज एमसी इज ग्रेटर देन एसी, यहाँ एमसी बड़ा हो गया एसी से, दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विद द राइज इन आउटपुट एसी टेंड्स टू इंक्रीज, एसी फिर बढ़ना शुरू हो गया। ये देखो 9 से फिर 9:40 आ गया। अगर अगला पॉइंट लूंगा तो 9:40 से भी बड़ा होगा। ये थी रिलेशन लास्ट जो हमने करी थी, लेकिन चक्कर यही है यार, शक्लें फिर दोबारा वैसी बन जाती है जैसे पहली बार पढ़ा। सारा समझा के भेजो, घर जाके किताब नहीं उठाते। चलो ईमानदारी से, ये चीज आपकी और भगवान के बीच है, मैं तो कौन ही होता हूँ बीच में वाला। ईमानदारी से बताना किसने पढ़ी थी घर जाके रिलेशन। एक आदमी पेपर था इसका गलती से, वरना ये भी ना होता।
यार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ओ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? किस चीज के इंतजार कर रहे हो बाबू? बहुत दिक्कत रहेगी फाइनल में, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको ये बात कैसे समझाऊं। आज धीरे धीरे करके याद कर सकते हो, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें 2 पेज से ज्यादा का मैटर में पढ़ा देता हूँ। कोई दिन नहीं होता होगा। तो अगर किसी दिन 2 पेज का हुआ भी है ना बेटा पूरे, आप ये समझ के चलो उसमें आधे आधे पेज के शेड्यूल और कर्व हैं। मैंने कितना को मैटर पढ़ा दिया होता है, 10 लाइनें भी नहीं होती। अब क्यों इंतजार करते हो कि 100 पेज मेरे पास इकट्ठे हो जाएं? 50 दिन बैच चल जाए फिर याद करना शुरू करूंगा, और फिर ब्लेम करूंगा टीचर को, समझाता नहीं। पता नहीं यार कैसे समझाऊं ये बात। चलो जी, बेटा आगे बढ़ा रहे हैं। टॉपिक है मेरे पास एबीसी और एमसी की रिलेशन। सर वैसे मैं बता देता हूं, जहां जहां पर मैंने वर्ड लिखा एसी, ठीक है जी, मुझसे रिलेशन पूछी गई ना एबीसी और एमसी की, मैंने बेटा बिल्कुल प्री प्लान करके ये टॉपिक डिसाइड किए हुए हैं। आपको बहुत सहूलियत होगी, आप सामने देखना मेरा सीक्वेंस फॉलो करने पर। सर कट कॉपी पेस्ट एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। जो मैंने कल रिलेशन बताई, जो मतलब अभी रिवाइज कराई, बस एसी को और जगह पे रिप्लेस कर दो एबीसी से, सब कुछ सेम है। इनिशियली एमसी कर्व इज लेस देन एबीसी, और होता क्या है बेटा बाबू, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है एबीसी गिरता रहता है। ये बात तो मैंने एसी के लिए बोली, अब एबीसी के लिए बोल रहा हूं। देन एमसी इज इक्वल्स टू एबीसी। बेटा एमसी एबीसी के बराबर कब होता है? व्हेन एबीसी एट इट्स मिनिमम, then MC is greater than ABC. With the rise in output, ABC tends to rise. That's it. सब कुछ सेम, तीनों के तीनों वर्ड सेम, तीनों की तीनों लाइनें सेम। मैंने इसी को रिप्लेस कर दिया बस एबीसी से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। कर्व में बेटा कुछ ना कुछ कहानी है। एमसी का कर्व कुछ लगभग ऐसा है, और बेटा एबीसी का कर्व कुछ लगभग ऐसा है दोनों लगभग यू शेप्ड कर्व, ठीक है जी। लेकिन ना ये इनिशियली भी मिल जाते हैं, ठीक है जी। हम रिलेशन में इस पॉइंट का जिक्र नहीं करते, बाकी सारे पॉइंट का जिक्र करते हैं कि शुरू में एबीसी ग्रेटर देन एमसी है, देन इक्वल होगा, देन बेटा एमसी ग्रेटर हो गए। इस पॉइंट का जिक्र नहीं करते हम रिलेशन में, ये शुरू में ही मिलके चलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है जी। दिखाऊं उत्तर? पहले 3 लाइन की रिलेशन पढ़ो, बाकी सब कुछ मैं कंफर्म कराता हूं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये देखना बेटा, शुरू के 3 फेज देखो, पहले फेज पे ही देखो ये मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए। बस इस पॉइंट का जिक्र नहीं करना, लेकिन हमने कहीं पर भी आगे देखो, आगे देखो आगे बेटा, आगे कहानी क्या है? शुरू में एमसीएस लेस देन एबीसी दिख रहा है, कहा ये 4 और कहा वो 5। देन दिख रहा है बेटा इक्वल हो गए, और उसके बाद दिख रहा है एमसीएस ग्रेटर देन एबीसी, ठीक है जी। बाबू रही बात कर्व की, मैंने एक कर्व में भी बहुत सारे कर्व बना रखे हैं, पर परेशान ना हो, इसका दूसरा पोर्शन यहां प्रिंट किया हुआ है नेक्स्ट पेज पर आपके लिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है बात? बाबू कितनी रिलेशन करानी थी आज? 3 करानी थी, एक ना बेटा, 2 बिल्कुल सिमिलर है। बेटा पेपर में रिलेशन आ सकती है एसी एंड एबीसी की, या पेपर में रिलेशन आ सकती है एसी एबीसी और एमसी की। आओ सी, पेपर में दोनों में से कुछ भी आ जाए, काफी कुछ सिमिलर है, बस एक पॉइंट नहीं लिखना। बाबू यहां पर मैं टोटल बोलूंगा 5 पॉइंट, शायद 4 या 5 बोल दूंगा, ठीक है जी। और यहां पर एक एक्स्ट्रा बोल दूंगा, अगर यहां 5 बोलूंगा तो यहां 6 बोल दूंगा, ठीक है। बस यही फर्क है। अगर पेपर में इसकी रिलेशन आ जाए तो आखिरी पॉइंट मत चिपकाना, और इनके आ जाए तो आखिरी भी चिपका देना, ठीक है जी।
और इसके बाद कुछ बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, बाकी सब न्यूमेरिकल करेंगे बैठ के। बाबू एमसी कर्व देखने में कैसा है? यू शेप्ड कर्व है, ठीक है जी। अभी हमने देखा बेटा एबीसी कर्व यहीं से स्टार्ट होता है जहां से एमसी कर्व स्टार्ट होता है, ये एबीसी है, और बेटा ये कर्व एसी कर्व है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये सब बेटा तभी हो सकता है, तभी खुद बना सकते हो, तभी प्रैक्टिस कर सकते हो जब सब पढ़ाओ, चैप्टर शुरू से पढ़ रहे हो और घर पे भी टाइम दे रहे हो। मैं सब कुछ दिमाग में कैसे डाल सकता हूं बेटा, मैं कौन होता हूं, ठीक है जी। अब वो रही बात 5 पॉइंट की जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। वैसे मैं बता देता हूं, ये मैं वही 5 बातें बोलूंगा जब मैंने एसी, एबीसी और एएफसी की रिलेशन कराई थी, तो जो मैंने 5 बातें बोली थी वही 5 बातें यहां दोबारा बोल दूंगा, कट कॉपी बेस से, मैं कुछ नया नहीं बोलने चाहता। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूंगा, एसी और एबीसी दोनों यू शेप्ड कर्व है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पता ही है एसी और एबीसी यू शेप्ड करते। एएफसी कैसा था वैसे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तो बम धमाके का नाम है बेटा जो आजकल इजराइल कर रहा है, ठीक है ना, ये उसी का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पहला पॉइंट क्लियर है, दोनों यू शेप्ड कर्व है, समझदार हो। तो एसी कर्व, एसी कर्व क्या भाई ज्यादा अच्छा हो गया पेपर बेटा। सेकंड पॉइंट ये कहता है एसी कर्व हमेशा एबीसी कर्व से ऊपर बनेगा, हमेशा एसी इज ग्रेटर देन एबीसी ड्यू टू एएफसी। एसी में क्या शामिल है बेटा? एसी कैसे बनता है? एबीसी प्लस एएफसी। कभी बराबर हो सकता है क्या एबीसी और एसी? कभी भी नहीं हो सकता ना। इसमें ज्यादा क्या है एबीसी से, इसमें ज्यादा एएफसी है हमेशा, इसलिए एसी कर्व एएफसी से ज्यादा बनेगा। जो बच्चे आज पहले दिन आ रहे हैं उन डिप्रेशन भी हो सकता है बेटा, दवाई भी लेनी पड़ सकती है बेटा की सांस नहीं आ रही, ठीक है भाई, आ सकता है बिल्कुल, डिप्रेशन आ सकता है। कहोगे अच्छे से डॉक्टर पे कल नंबर लिखवा देंगे तुम्हारा। मैं बुला बुला थक गया भाई साहब इन्हें। मैं तो चाह रहा था 2-3 और आ जाते पिक्चर देख ही लेते वो, जिनके लिए मैंने ऑडियो मैसेज डाला था, वो तो जानबूझ के डाला था मैंने। मैं तो चाह रहा था आ जाते और जो डिप्रेशन चक्कर खा के गिरते। दो बातें बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, दोनों यू शेप्ड कर्व है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एसी कर्व हमेशा एबीसी से ऊपर बनेगा बिकॉज एएफसी भी शामिल है, ठीक है जी बेटा। जैसे जैसे थर्ड पॉइंट में लिखूंगा, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे, ये मान लो आउटपुट की फर्स्ट यूनिट है, देन ये सेकंड यूनिट है, देन ये थर्ड यूनिट है, देन फोर्थ है, देन फिफ्थ है बेटा। जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ती जाएंगी, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है एसी और एएफसी का गिरता चला जाएगा। ये वहां पे भी बोला था, चाहे उठा के आज वो देख लो बेटा शेड्यूल। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे एसी और एएफसी का वर्टिकल डिस्टेंस गिरता चला जाएगा। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो यहाँ देख लो। वो पहले डिस्टेंस कितना है? 12, 18 और 6 में 12, 6 रह गया, 4 रह गया, 3 ही रह गया, 2.4 ही रह गया। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एसी और एबीसी का डिफरेंस गिरता चला जाएगा। 3 बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी करिए। यू शेप्ड कर्व, एसी हमेशा ऊपर है एएफसी से, एसी और एबीसी का वर्टिकल डिस्टेंस गिरता चला जाएगा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते चला जाएगा। चौथी बात, चाहे डिस्टेंस गिरता चला जाएगा, एसी और एएफसी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बाबू? एसी और एबीसी एक दूसरे को कब इंटरसेक्ट कर सकते हैं? जब ये दोनों बराबर हो जाए। इन दोनों के बराबर होने के लिए क्या होना जरूरी है? इन दोनों के बराबर के लिए बेटा एएफसी को 0 होना जरूरी है। ये 0 होगा तभी दोनों बराबर हो सकते हैं। ये 0 हो सकता है कभी? क्योंकि इसको जरूरी, इसको 0 होने के लिए क्या जरूरी है बेटा? टीवी सॉरी, इसके 0 होने के लिए क्या जरूरी है बेटा? टीएफसी का 0 होना जरूरी है। टीएफसी कभी 0 नहीं होता। इवन एट द 0 लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज सम फिक्स्ड कॉस्ट।
तब भी बोली थी ये बात। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। पांचवी बात बेटा, हमेशा एबीसी का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा, एसी का मिनिमम पॉइंट हमेशा इसके बाद आएगा। याद है बात बोली थी मैंने? पांचों बातें वही बोली हैं जो पहले बोल रखी हैं। पांच बातें बोली, पांचों वही बोली। अगर बेटा इन दोनों के रिलेशन आए, पांचों बातें चिपका देना बेटा। अगर ये साथ में जुड़ जाए तो एक बात और जोड़ देना, 6 पॉइंट। कल भी मैंने पढ़ाई और आज भी मैंने पढ़ाई। एक बात बताओ, जब एसी और एमसी की रिलेशन पढ़ रहे थे, एसी और एमसी कब बराबर होते हैं? जब एसी मिनिमम पे होता है। और एमसी और एबीसी कब बराबर होते हैं? जब एबीसी मिनिमम पे होता है। दोनों का बीच वाला पॉइंट यही था। 6 पॉइंट में यही चिपका कि एमसी एसी को भी वहीं इंटरसेक्ट करता है और एबीसी को भी वहीं इंटरसेक्ट करता है जहां ये दोनों मिनिमम पर होते हैं। दैट्स इट। बस एक ही पॉइंट ऐड हुआ, बाकी कुछ भी ऐड नहीं हुआ। पांचों बातें से ठीक है जी। तीनों की रिलेशन आ गई, 6 पॉइंट चिपका देना। दोनों के आगे 5 चिपका देना, छठी बात रहने देना। नोट्स में मैंने इसी को इसी तरीके से लिखा। ठीक है जी, ऑल डन। आज के 3 टॉपिक पढ़े, 3 रिलेशनशिप पूरी, आगे बढ़ सकते हैं। मैं बस पढ़वा देता हूं आपको ये बात। बाबू 6 पॉइंट है, 6 मिनट भी ना लगे पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट बनाना, ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था। ठीक है बच्चन? 6 पॉइंट समझ में आ गया? 6 पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया ना बेटा? इसका कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि एबीसी का मिनिमम पहले आएगा, ए एसी का उसके राइट में होगा। राइट में होगा मतलब उसका बाद में आएगा मिनिमम। इधर देखना, एबीसी का मिनिमम पहले आएगा, एसी का मिनिमम इसके राइट में होगा, यानी कि एसी का मिनिमम कुछ बाद में आएगा। पहले इसका मिनिमम आता है, फिर इसका मिनिमम आता है। ठीक है, इसमें बहुत क्लियर। न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है बेटा। हमने 5 किए थे, आज का टारगेट 6 to 10 है। स्पीड पकड़ लो जितनी पकड़नी है, आपके ग्रुप में भेजा जा रहा है। बेटा मुझसे कुछ पूछना पड़े, मुझसे कुछ कराने वाली बात है तो मैं कर दूं। ठीक है जी, ऐसा कुछ नया तो है नहीं। ठीक है, बस एक बात सुन लो, जैसे कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है एटीसी, इसका मतलब होता है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कह लो या एवरेज टोटल कॉस्ट कह लो, सेम बात है। ठीक है पुत्र? ठीक है बाबू, बढ़ा लो स्पीड एक बार, फटाफट से इसको निपटा लो। 6 से लेकर 10 तक, जब 10 तक हो जाए जो दिखा देगा 10 तक करके वो जा सकता है। मैं वाइंड अप नहीं कर रहा हूँ क्लास, मुझे लगता है एक आध की प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम के लिए रुको। आप करना शुरू। 9 तो 9th एग्जाम्पल की प्रॉब्लम ले रहे हैं, एक बार सुन लो सारे जो 9 तक नहीं पहुंचे। कहता है फॉर्म्स फिक्स कॉस्ट 2000, कंप्यूट टीवीसी एबीसी टीसी एटीसी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। और बेटा टेबल में आपको 1 से 7 तक आउटपुट गिवन है और देन एमसी गिवन है। बेटा 1 से लेकर 7 तक आउटपुट, देन मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 2000, 1500 1200 1500, देन 2735। बेटा सबसे पहले टीवीसी निकाल। टीवीसी कैसे निकलेगा बेटा? हमने मार्जिनल कॉस्ट में पढ़ा था ये टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1 के बराबर होता है ना? अगर किसी लेवल पर मार्जिनल कॉस्ट निकाली हो तो करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल ले लो। सेम वे अगर बेटा मैं टीवीसी निकालना चाहता हूं तो बेटा उसका यहीं से फॉर्मूला बनता है सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जोड़ते जाओ जिस भी लेवल पे टीवीसी निकालना चाहते हो। मान लो मैं करंट लेवल पे टीवीसी निकालना चाहता हूं, अब तक की मार्जिनल कॉस्ट जोड़ दो। ठीक है जी, अब जोड़ दो 3500, 4700, 6200, 8200, 10,900, 14,400। और टीएफसी पता ही है
दो 2000 है, और वो 0 लेवल पे भी 2000 होगी, है ध्यान रखना। अगर ये आई गया तो इसके बाद क्वेश्चन कुछ बचता ही नहीं। जो आप कहोगे वो निकल जाएगा इसके बाद। ठीक है, रख रहे आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।